भूतिया चिड़िया का झूला। भगतपुर नाम का एक गांव था। वहीं कालू नाम का कबूतर अपनी बीवी टूनी और बेटी पाखी के साथ शहर से गांव में ठंड की छुट्टी मनाने के लिए रात में आता है। तभी उनके घर के सामने पीपल का एक डरावना पेड़ होता है। उस पर एक झूला लगा हुआ होता है। झूले को अपनी खिड़की से देखकर कालू की बेटी पाखी बोलती है, अरे वाह, यहाँ पर भी झूला है। अब तो मैं झूला झूलने जाऊंगी। पापा, पापा, देखो ना, हमारे इस घर के सामने जो पेड़ है वहाँ पर एक झूला है। मुझे झूला झुलाने ले चलो ना। नहीं बेटा, इतनी ठंड में बाहर नहीं निकलते, वरना ठंड लग जाएगी। पर पाखी उसकी बात नहीं मानती और रात में सबके सो जाने के बाद उस झूले पर झूलने आती है। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है ये झूला झूलकर। ये कहकर वो उठने की कोशिश करती है, पर वो झूले से उठ नहीं पाती। अरे ये क्या हो रहा है, मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? माँ, पापा, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ कोई। माँ, पापा, बचाओ। उसकी आवाज सुनकर कालू और काली पाखी को देखने कमरे में जाते हैं, पर पाखी वहां नहीं मिलती। तभी दोनों झूले के पास पाखी को बेहोश देखते हैं। बेटा पाखी, ये क्या हुआ तुझे? मैंने मना किया था ना तुझे झूले के पास जाने को। क्यों गई तुम झूले के पास? काली, तुम परेशान मत हो, बस बेहोश ही हुई है, अभी होश आ जाएगा इसे। वो पाखी पर पानी डालते हैं तो पाखी को होश आ जाता है। माँ, पापा, मुझे क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो झूला झूल रही थी। बेटा, तुम बेहोश हो गई थी झूला झूलते हुए, इसीलिए हम तुम्हें अंदर ले आए। फिर अंदर आकर सब सो जाते हैं। अगले दिन रात होने के बाद पाखी अचानक से उठती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर झूले वाली आत्मा का वास हो जाता है और पाखी झूले पर जाकर झूलने लगती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी। कोई नहीं बचेगा यहाँ पर, सब मरेंगे। तभी कालू उसे झूले पर बैठे देख लेता है। ओहो, मैंने तुम्हें मना किया था ना बेटा पाखी, तुम यहाँ फिर क्यों आई? पाखी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। बेटा क्या हुआ? रात के 12 बज रहे हैं और तुम्हें झूला झूलने की पड़ी हुई है। यही बात सुनकर भूतिया चिड़िया की आत्मा कालू कबूतर पर चिल्लाने लगती है। हाँ, क्या हुआ? क्यों मुझे परेशान कर रखा है? जाकर सो जाओ और मुझे चैन से झूला झूलने दो। क्या हुआ है पाखी बेटा तुझे? मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तू ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है? जरूर कोई बात तो है, कुछ तो गलत हो रहा है। हाँ, गलत तुम लोगों ने किया है यहाँ आकर। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तभी काली कबूतरी वहां पर आ जाती है। अरे पाखी, तू अपने पापा पर क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ है तुझे? इसके बाद भूतिया पाखी की आत्मा झूला झूलते झूलते बेहोश हो जाती है और पाखी नीचे गिर जाती है। कालू को पाखी चिड़िया पर भूतिया चिड़िया का साया महसूस होता है और वो उसे अंदर ले जाकर रस्सी से बेड पर बांध देता है और फिर तांत्रिक बाबा को बुला लेता है। तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ना चालू कर देता है। अचानक से वो आत्मा फिर से पाखी में आ जाती है और पाखी चिल्लाने लगती है। आ! बचाओ मुझे! बचाओ! माँ, पापा, बचाओ! माँ, पापा, ये आत्मा मुझे मार डालेगी। तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत! तूने मुझे बांधा! खोल मेरी रस्सी! तांत्रिक के मंत्र पढ़ते रहने की वजह से भूतिया आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है और वो वहां की चीजों को इधर उधर फेंकने लगती है। ओए भूतिया आत्मा, तू क्या सोचती है? एक तू ही शक्तिशाली है। मैंने भी तेरे जैसे भूतिया चिड़िया की आत्मा को मार गिराया है। तेरा विनाश होना तय है। अब चुपचाप बता दे, तू इस चिड़िया के शरीर में क्या कर रही है?
नहीं बताऊंगी तुझे तांत्रिक। चला जा यहाँ से, वरना तेरा हाल भी इस चिड़िया जैसा करूंगी। तांत्रिक बाबा उस पर विभूति डाल देता है। तभी भूतिया पाखी चिड़िया की आत्मा गाना गाने लगती है। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, तभी तो मुझे पाखी चिड़िया का शरीर मिल गया था। ये क्या हो गया है हमारी बेटी को? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। तुम टेंशन मत लो, तांत्रिक बाबा हमारी बेटी को जल्दी ठीक कर देंगे। भूतिया चिड़िया की आत्मा, बता दे तू कहाँ से और क्यों आई है? मेरा नाम लाडो था। मैं इसी गांव में रहती थी और मुझे घूमना फिरना और झूला झूलने का बहुत शौक था। एक दिन मैं इसी पेड़ पर झूला झूल रही थी, तभी मेरी सहेली ने आकर मुझसे कहा, अरे लाडो, मुझे भी झूला झूलने देना। उठ जा जरा, मुझे भी झूला झूलना है। तू तो पूरे दिन ही झूलती रहती है। थोड़ी देर और रुक जा, पहले तू मुझे झूला झूलने दे। अब तू देख, तुझे कितनी जोर का धक्का देती हूँ मैं। ऐसा झूलेगी कि झूला झूलना ही भूल जाएगी। रानो तोती ऐसा बोलकर अपनी सहेली लाडो को जोर से धक्का देकर झुलाने लगती है। तभी वो पीपल के पेड़ की टहनी को लाडो चिड़िया के गले में फेंक देती है, जिससे उसका गला दब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तब से मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई और मरने के बाद भी इस झूले पर कभी किसी को झूलने नहीं देती। और फिर मैंने अपनी सहेली रानो को भी मार डाला और जब पाखी झूला झूलने आई तो मैंने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। बस बहुत हुई तेरी नौटंकी, अब तेरे जाने का समय आ गया है। तांत्रिक बाबा इतना कहते ही भूतिया लाडो चिड़िया की आत्मा पर गंगा जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद उसकी आत्मा पाखी के शरीर से बाहर निकल जाती है। कानपुर चलोगी और कितने पैसे लोगी? देखिए साहब, वैसे तो 30 रुपए भाड़ा है, लेकिन रात का समय हो रहा है और उस पर मौसम भी खराब है, तो मैं आपसे 50 रुपए लूंगी। ठीक है, ले लेना, लेकिन तुम मुझे वहां पर जल्दी से पहुंचा दो। जिसके बाद कालू रिक्शा में बैठ जाता है और भूतिया लाडो चिड़िया की आत्मा सुनसान जंगल पर अपना रिक्शा चलाते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी हवा के झोंके से रिक्शे के शीशे का लाल कपड़ा उड़ जाता है और शीशे पर बंटी की नजर पड़ती है। शीशे पर उसे भूतिया चिड़िया की आत्मा का चेहरा दिखता है। उसे देखकर कालू बहुत ज्यादा डर जाता है और हिम्मत करके बोलता है, तुम ये रिक्शा यहीं रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। कालू के इतना बोलते ही भूतिया लाडो चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। अब ये रिक्शा नहीं रुकेगा जब तक मैं नहीं चाहूंगी। ये कहकर भूतिया लाडो चिड़िया की आत्मा कालू कबूतर को मार देती है। मेरे हाथ से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं सब पक्षियों को मार डालूंगी। और ऐसे ही भूतिया लाडो चिड़िया की आत्मा अपने रिक्शा में बैठने वाली सवारियों को मारने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात दो दोस्त राम और श्याम कार से घर जा रहे थे। तभी अचानक उनकी कार खराब हो जाती है। वो दोनों कार से उतरकर जंगल के किनारे खड़े होकर दूसरी गाड़ी का इंतजार करने लगते हैं। तभी श्याम को ई रिक्शा आते हुए दिखाई देता है और वो बोलता है, वो देखो, एक ई रिक्शा आ रहा है। जिसके बाद भूतिया लाडो चिड़िया की आत्मा वहां अपना ई रिक्शा रोक देती है और वो दोनों उसमें बैठ जाते हैं। हम बहुत दिनों बाद ई रिक्शा में बैठे हैं, क्यों ना एक सेल्फी हो जाए? हाँ, चलो सेल्फी लेते हैं। जिसके बाद श्याम फोन निकालकर कैमरा ऑन करता है, लेकिन गलती से उसका बैक कैमरा ऑन हो जाता है और उसे रिक्शा चलाते हुए चिड़िया नजर नहीं आई। इससे वो डर जाता है। क्या हुआ? मैं तुम्हें कैमरे में नजर नहीं आई ना?
इतना कहकर भूतिया चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। तुम सब पक्षी मारे जाओगे, तुम में से कोई नहीं बचेगा। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें मारना चाहती हो? तुम पक्षियों ने मुझे जीने नहीं दिया और मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। इतनी खुश थी मैं अपनी जिंदगी में, पर तुम लोगों ने मेरी खुशी छीन ली। मैं अपनी माँ लवली के साथ रहती थी। मेरे पिता के शहर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं रात में ई-रिक्शा चलाया करती थी। फिर एक दिन की बात है, मैं सवारियों को छोड़कर अपने घर जा रही थी। तभी कालू और हरी तोता नशे में धुत मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, ओए चिड़िया, रिक्शा खाली है क्या? हमें अपने घर जाना है। खाली तो है साहब, पर अब मेरा काम पूरा हो गया है तो मैं नहीं जा सकती, इसलिए मैं अब अपने घर जा रही हूँ। ऐसे कैसे नहीं लेके जाओगी जाने मन, हम तो तुम्हारे साथ ही जाएंगे। इतना बोलकर हरी तोता उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे घर जाने दो। घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। तूने मना करके गलती कर दी चिड़िया। जिसके बाद उन दोनों ने मुझे मार डाला। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और मैं तब से ये रिक्शा चलाकर पक्षियों को मारकर अपना बदला ले रही हूँ। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उन बुरे पक्षियों की सजा अच्छे पक्षियों को दो। ये कहाँ का न्याय है? अब तुम यहाँ से जाओ। राम की बात सुनकर भूतिया लाडो की आत्मा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तुमने सही कहा, मैंने बदले की भावना से कितने पक्षियों को मार डाला। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये कहकर भूतिया चिड़िया की आत्मा वहां से चली जाती है।